बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अलीमा खानम ने कहा कि मुलाकात के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा हुई। 19 मई को जब हमारे साथ मेंबरान पार्लियामेंट के काफिले को 26 नंबर पर रोका गया तो वहां मोहसिन नकवी बार बार राब्ता कर रहा था कि आज आप ये खत्म कर दें, हम मुलाकात करवा देंगे। इसके जवाब में मेरा मौक़िफ़ ये था कि ये मुलाकात नहीं करवाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। फिर कहा गया नौरीन नियाज़ी जेल सुपरिटेंडेंट को दरखास्त दें तो मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने कहा हमारे पास तो अदालत का ऑर्डर है, दरखास्त की क्या जरूरत है, आप हमारी मुलाकात करवाएं। तो मोहसिन नकवी कर कह रहे थे और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 हफ्ते तक के लिए मुअख्खर भी कर सकता हूं केस और ये और वो। वैसे मोहसिन नकवी करने को कुछ भी कर सकते हैं, ताल्लुक बेहतरीन है तो मोहसिन नकवी तो कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान के स्याह और सफेद का मालिक है और यही पाकिस्तान की किस्मत है आज तक। फिर वो कहते हैं जी हमें यह बताया गया है कि इनका इरादा है कि एक बहन की मुलाकात करवाएं और जब वो बाहर आकर इमरान खान का कोई पैगाम दे तो 6 महीनों के लिए इमरान खान को फिर कैद तन्हाई में डाल दें और ये कहें जी हमने तो मुलाकात करवा दी थी। जनाब, इमरान खान साहब को उनके आईनी और कानूनी हकूक मिलने चाहिए और जिदोजहद इस बात के लिए होनी चाहिए, उनको डॉक्टरों तक रसाई होनी चाहिए, उनके अपने डॉक्टर जाएं, जाके इमरान खान को चेक करें और बाकायदा उनका ठीक तरीके से इलाज करवाया जाए। वो साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। तो ये तो नाज़रीन इमरान खान साहब की मुलाकात का मामला है। अब जरा आप देखिए कि अदालत में क्या हुआ। सलमान सफदर साहब ये जो केस है अदालत के अंदर चल रहा है उसमें दोबारा पेश हुए कि जी कैद तन्हाई में आपने क्यों रखा हुआ है बुशरा बीबी को भी और इमरान खान को भी। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया अदालत में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है, 74 साल के हैं, उनकी टांग में गोली लगी है और एक आंख की नजर ज़ाया हो चुकी है। जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है, कोई ट्रायल कोई मुलाकात नहीं हो रही, टीवी नहीं है, कोई इंसानी राब्ता नहीं है। इमरान खान ने मुझे खुद बताया कि उन्हें 22 घंटे और बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में रखा जाता है। 7 महीने से जायद कैद तन्हाई एक बड़ी खौफनाक बात है। दिसंबर 2025 को आखिरी मीटिंग हुई थी इमरान खान से। दोनों बीमार हैं, कई बार जेल से बाहर अस्पताल ले जाया जा चुका है, दोनों की आंखों की सर्जरी हो चुकी है। सिर्फ एक बार तसव्वुर करें कि जिस शख्स की आंख की सर्जरी हुई हो और उसे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा हो तो वो दीवार में जाकर टकरे ही मारेगा। हमें सर्जरीज का कोई एक मेडिकल डॉक्यूमेंट भी नहीं दिया गया। अदालत आईजी जेल खाना जात को तलब करे, यह सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के बस की बात नहीं है। अदालत मेडिकल का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तलब करे। तो नाजरीन ये खादिम हुसैन सुमरू साहब की अदालत के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने या इमरान खान साहब के वकील ने। अब उसमें जो जज साहब हैं उन्होंने फैसला महफूज कर लिया इन दरखास्तों के ऊपर और जज साहब ने रिमार्क्स दिए कि नैब मुकदमात में कैद तन्हाई नहीं होती। मैंने दोनों फैसले देखे हैं, कैद तन्हाई की कोई सजा नहीं है। पहले यह तय करेंगे कि दरखास्तें काबिल समात हैं या नहीं है। अगर दरखास्तें काबिल समात करार पाई तो फिर जेल हुकाम को नोटिस जारी करके तलब कर लेंगे। तो ये नाज़रीन यहां पे आके मामला रुक गया। अब यह पता चलता है कि फैसला क्या जो महफूज किया गया उसमें देखिए अदालत से 26वीं 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब अदालत से उम्मीद तो कोई नहीं है। इस रजा को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये रजा डार है, इसहाक डार की बेटी का बेटा या जो अली डार का भांजा है, इसहाक डार का नवासा है रजा डार, जिसकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ तस्वीर भी है, जिसका जिक्र वो खवातीन ने भी किया और यही तस्वीर दिखाकर वो घेर घार के इन खवातीन को पाकिस्तान में लेकर आया था। इस रजा डार को बचाने के लिए पाकिस्तान का मीडिया भी मुतहर्रिक किया गया है और डार खानदान अपना इन्फ्लुएंस ऐसा लगता है कि अब इस्तेमाल कर रहा है और उसके जरिए से पाकिस्तानी मीडिया को कंट्रोल करना चाहता है। और मीडिया में ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं रजा डार की फैमिली के जरिए से कि जनाब वो तो फंस गया, वो तो खुद एक विक्टिम है, वो तो पैसे इकट्ठे कर रहा था, वो तो अपने पैसे रिकवर कर रहा था। देखें ये बड़ा सादा केस है। 2 खवातीन को बहला फुसलाकर पाकिस्तान बुलवाया गया और उन्हें बाकायदा वीजे भी जारी किए गए। इसमें डार साहब की जिम्मेदारी है, उनका जो दफ्तर है वो इस्तेमाल हुआ मुबैना तौर पे। फिर उन्हें दिखाया गया नवाज शरीफ के साथ, इसहाक डार के साथ और अली डार के साथ तस्वीर। बल्कि ये भी क्लेम किया गया कि एक वजीर मेरा बाप है, ये भी कहा उसने। पहले तो बहला फुसला के धोखा दे के इन खवातीन को पाकिस्तान में लाया गया, फिर उसके बाद इन खवातीन को अगवा कर लिया गया। एयरबीएनबी का जो घर है वो हसन का बताया जा रहा है कि हसन नामी जो लड़का पकड़ा गया है उसका वो घर है एयरबीएनबी का। और ये अक्सर इस तरह घर एयरबीएनबी का ले लेते थे जिसमें जाके ये अपनी जो हरकतें आजकल लोग करते हैं, अब जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह की हरकतें करेंगे, जैसा नवाला जाएगा पेट में वैसी हरकतें करेंगे अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल
पहले तो इसने धोखे से बुलाया खवातीन को, फिर उन्हें अगवा कर लिया, फिर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद खवातीन ये बताती हैं कि उनके साथ बदतरीन जिनसी ज्यादती की गई, और दोनों खवातीन बता रही हैं कि हमारे साथ क्या क्या किया गया। वो तफसीलात ऐसी घटिया और घिनौनी, ऐसी इन्होंने हरकतें की हैं, इतने गंदे लोग हैं कि वो आप बयान भी नहीं कर सकते, पढ़ भी नहीं सकते। मैं आपको पढ़ के अंग्रेजी उर्दू किसी जबान में मैं आपको नहीं सुना सकता, मजबूर हूं। भागने की कोशिश करना, खवातीन को लेकर वो भाग रहा था, एक्सीडेंट हुआ, वो खवातीन को वहीं छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया क्योंकि खवातीन ने गाड़ी से बाहर निकलकर शोर मचा दिया था। और वहां जाकर पुलिस बजाय इसके कि शवाहिद इकट्ठे करती और ये बताती कि हमने इन खवातीन को कैसे, हमें कहां से मिली, पुलिस ने वो सारी कहानी बदल दी। उन्होंने कहा जी हम तो ट्रैक करते हुए उस घर तक पहुंच गए, वहां से जाके हमने रिकवर कर ली। ये सब झूठ है। वो खवातीन तो पुलिस को सड़क से मिली थी और कहानी को बदलने के लिए पुलिस ने सारे सबूत भी मिटा दिए। लेकिन शाबाश है यासिर शामी को और उन लोगों को जो इस टीम के अंदर काम कर रहे थे, उन्होंने जैसे भी करके ये सारे लिंक ढूंढे, और ना सिर्फ लिंक ढूंढे बल्कि पूरा खेल बेनकाब कर दिया। तो अब पुलिस को जो है वो शर्मिंदगी भी नहीं हो रही। अच्छा, वो लड़का जिसको रजा डार को ये मासूम कहते हैं, वो बाद में जिस तरह गाड़ी भगा रहा है वो भी आप देख लें मनाजिर। वहां से जो गाड़ी भाग रही है उसके भागने के मनाजिर आप देखें ना कि वो निकली कहां से, इतने सारे लोगों के बीच में से वो कैसा निकला। वो कभी जिग जैग कर रहा है, कभी यहां भगा रहा है, कभी वहां भगा रहा है। रास्ते में एक मोटरसाइकिल वाला जो है वो मरते मरते बचा है, कई और लोगों की जान को उसने खतरे में डाला, कई गाड़ियों से वो टकराते टकराते बचा है। पता नहीं वो सही तरीके से अपने घर पहुंचा भी या नहीं, वो तो गाड़ी देखेंगे तो पता चलेगा और कितनी जगह से लगी है। बहरहाल वो लड़का वापस से फिर वहां से भाग गया और उसके बाद उसे वीआईपी किस्म की गिरफ्तारी दी गई। एएसपी को भेजा गया जिसने बड़े वीआईपी तरीके से उस लड़के को गिरफ्तार किया और किसी किस्म का शोर नहीं मचाया। अब खवातीन को तो इन्होंने रातों रात निकाल दिया, जनाब फटाफट पाकिस्तान से बाहर इनको निकालो। खवातीन चली गई, सबूत इन्होंने इकट्ठे नहीं किए, मेडिकल का कोई अता पता नहीं है, फोरेंसिक का कोई अता पता नहीं है, इनके मोबाइल फोन से जो वीडियोस निकली उनका कोई अता पता नहीं है, इनकी जियो फेंसिंग का कोई अता पता नहीं है। तो पुलिस इस केस के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ मट्टी डालने की कोशिश की जा रही है कि मामला दब जाए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पुलिस 24 घंटे के अंदर इनकाउंटर कर देती है रेपिस्ट लोगों का या उनके नेफे में पिस्तौल चल जाते हैं, वो पुलिस इतने सारे दिन गुजरने के बावजूद अभी तक ये नहीं बता पाई कि बॉस कौन है और बॉस किधर है। अब पता चल रहा है कि एक नया बॉस पैदा किया जा रहा है और एक नया ऐसा बॉस पैदा किया जा रहा है जो ये क्लेम करेगा कि वही बॉस है और उसको लाकर सामने पेश कर दिया जाएगा। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, खवातीन ने यह भी कहा है कि वहां एक आदमी बड़ी शानदार अंग्रेजी बोलता था और बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोलता था। तो ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसे बॉस बनाया जाए, और बॉस बनने के लिए उसे कबूल भी करना होगा कि जनाब मैं बॉस हूं। फिर बॉस ने जो जो हरकतें की हैं वो भी उसके ऊपर डाली जाएंगी। लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है तो बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि चंद दिनों की बात है, थोड़े दिनों में ये लड़के जो है इनको जुडिशियल कर दिया जाएगा और उसके बाद इनको वहां से जमानतें मिल जाएंगी और फिर मामला रफा दफा हो जाएगा।